बिहार यात्रा पर निकले जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शुक्रवार को कैमूर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हम बिहार यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर उनका फीडबैक ले रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कितना लाभ आम जनता को मिल रहा है, उसको भी देखने के लिए निकले। कोरोना काल के दौरान लोगों की क्या असुविधा हुई, क्या सुविधा मिला, इसकी जानकारी ले रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि कभी जदयू बिहार की 1 नंबर की पार्टी थी, जो आज तीसरे नंबर पर है। एक बार इसे बिहार में सबसे बड़े लोकप्रिय और नंबर 1 पार्टी बनाना है। वहीं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं दिखा था नामो निशान। वहीं पंचायत चुनाव टालने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संभवतः कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है, जिसका अंदेशा देखते हुए पंचायत चुनाव टाल दिया गया था। लेकिन वर्तमान में संक्रमण की स्थिति नॉर्मल है तो चुनाव करवाया जा सकता है। वहीं नेताजी ने तीसरी लहर आने की बात तो कही, मगर खुद के सभा में नहीं करवाया था कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। तस्वीर में देख लीजिए किस तरह से सत्ता पक्ष के लोग कैमूर पहुंचते हैं, और कैमूर में जो कि अभी फिलहाल सरकार के द्वारा तमाम गाइडलाइन जारी है, लेकिन उसी गाइडलाइन का उल्लंघन उन्हीं के लोग द्वारा करवाया जाता है। तस्वीर में देखकर और आप खुद हैरान और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेताजी जब तीसरी लहर आने की बात कहते हैं, लेकिन उसी जो कहते हैं और उन्हीं के कार्यक्रम में इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाया जाता है, वो तस्वीर देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगाते हैं। और अंदाज़ा लगा लीजिए कैसे में कैसे हम बिहार से कोरोना को भगा सकते हैं। कोरोना ऐसी महामारी में नेताजी जमकर चुनाव यात्रा हो, या फिर कह ले कि नेताजी का यात्रा बिहार दौरे पर है। उसी दौरे पर नेताजी कैमूर पहुंचे थे। कैमूर में जिस तरह से उल्लंघन देखने को मिला, नेताजी के फेस पे तो कब मास्क दिखा, लेकिन और जो अगल बगल के लोग स्क्रीन पर खड़े दिख रहे हैं उनका मास्क नहीं था। मास्क तो छोड़ दीजिए जनाब, सोशल डिस्टेंसिंग भी नेताजी के लोग हो या फिर कार्यकर्ता कोई नहीं पालन कर रहे थे। कैमूर से विजन न्यूज के लिए विवेक कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कैमूर आने का उद्देश्य है लोगों से संपर्क करना, पार्टी के साथियों से मिलना, कोई स्थानीय स्तर पर समस्या हो उसको जानना, आम जनता के बीच जाना। गांव में कई जगह कोरोना से डेथ हुआ होगा, कई लोग अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझ रहे होंगे, उनके बीच जाना, उनसे बात करना, सरकार की जो योजना चल रही है उसका लाभ गरीब लोगों तक कितना अच्छा से पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, और पहुंचाने में हमारी पार्टी के साथियों की क्या भूमिका हो रही है, इन तमाम चीज़ों को देखना और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में रणनीति इस तरह की बनाना जिससे हमारी पार्टी बिहार में नंबर 1 की पार्टी बन पाए, यही मकसद है। सर, अभी आपने बताया कि जैसे ही हम आए काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होकर के आपका स्वागत करने के लिए सर आई। सर, भीड़ की एक तरह से बात करते हैं कि भीड़ नहीं भी होनी चाहिए, और तो भीड़ को इकट्ठा करना ये कहाँ तक सर लागू है? भीड़ इकट्ठा मतलब कोई सभा के रूप में नहीं, लेकिन अब 5 किलोमीटर में अगर 2000 आदमी खड़ा है तो उस तरह की भीड़ तो हो ही सकती है। कोई एक हॉल में जहाँ क्षमता कम हो वहाँ ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन रोड पर 5 किलोमीटर की दूरी तक अगर गाड़ी खड़ी है तो उसको भीड़ उस रूप में नहीं कहा जा सकता जिस रूप में आप समझ रहे हैं। सर 4 लाख की सर जो बात कही गई है कि कोरोना से अगर डेथ होती है 4 लाख रुपया मिलेगा, वैसे जैसा कि आपने भी सर अभी कहा है कि वैसे लोगों को नहीं मिल पाता पॉजिटिव होने के बावजूद भी, तो सर हमने यह नहीं कहा कि नहीं मिल पाता, हमने यह कहा कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को तेज करने की ज़रूरत है। सब लोगों को मिलेगा, जितने लोग कोरोना से मरे हैं उनके परिवार को 4 लाख रुपया निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उसमें जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हमारी पार्टी के साथियों की भूमिका है। जो सब लोगों से हमने कहा है कि जहां कहीं भी ऐसी घटना घटी है तो उसमें लोग पीड़ित परिवार से मिलकर, कार्यालय से मिलकर इस काम को कराएं। सर, अगर इस तरह के अगर अधिकारी नहीं कर पाते तो उनके लिए क्या किया जाएगा? नहीं कैसे करेंगे, अधिकारी हैं उसी के लिए, करेंगे कैसे, नहीं करना ही है उनको। सर, पंचायती चुनाव को लेकर के सर क्या करा पाएंगे? तीसरी लहर की आशंका है, तीसरी लहर अगर उस रूप में आ जाएगी निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन विचार करेगा, इसलिए तो इस बार टला है। नहीं तो पंचायत का चुनाव तो पहले हो गया रहता, अब परिस्थिति जैसी होगी वैसा होगा, लेकिन अभी जिस तरह से स्थिति ठीक ठाक दिख रही है वैसी स्थिति रहेगी तो पंचायत चुनाव तो होना ही चाहिए। सर, स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर क्या सर बातें चल रही है? देखिए, उसमें शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया है कि अगले कुछ दिनों के बाद इस पर विमर्श होगा और आवश्यकता अनुसार अब स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे।